एक भी व्यक्ति, एक भी पदाधिकारी अगर जो किए हैं तो हाथ खड़ा करिए, तो खड़ा हो जाइए। तो एक है वहाँ, ठीक है। इसके संदर्भ में जानकारी किनको किनको है, जरा हाथ उठाइए। तो क्योंकि हम भी बुला करके यहाँ पूछेंगे कि आपके विभाग के अंदर जो जो कार्य हो रहे हैं और उसमें क्या कानूनी प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है, ये हमारे नॉलेज में है या नहीं। मतलब आज तक एक भी व्यक्ति को छोड़ करके आप खड़े हैं, इसी के लिए न आप कैसे ही खड़ा हैं। अच्छा, माइक लेकर खड़ा है, बैठ जाइए। मतलब कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून प्रावधान आईपीसी बीएनएस का उपयोग नहीं किए। हम अपनी बात को रख करके 5 जो महान व्यक्ति हैं, सबसे रैंकिंग में नीचे हैं, हम उनको बुलाएंगे और हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम किसी को भी बुला लेंगे। तो एक बार जरा माइक दीजिए, नीचे के 5 व्यक्ति को दीजिए। तो नाम बोलिए। तो शाहपुर, खड़ा हो जाइए। शाहपुर सीओ, जरा माइक दीजिए इनको। हाथ खोल के खड़ा हुई है। आपराधिक कानून प्रावधान क्या है बताइए। सर, इसमें 2 धारा लगाते हैं भूमि विभाग में, 107 सर, और दूसरा 163 सर, जिसको पहले 144 था सर। उसका अनुमोदन एसडीओ सर के यहाँ, मेरे यहाँ से जाता है सर। कितना दिन से है आप अंचलाधिकारी? सर 2 माह हुआ है सर यहाँ पे। 2 माह सर। सर्विस का 2 माह हुआ है? नहीं सर, अंचलाधिकारी 2 माह से सर, पहले राजस्व अधिकारी थे सर। आपने कभी इस धारा का उपयोग किया है? सर शनिवार के जनता दरबार में करते हैं सर, 107 सर। अभी हमने पूछा कि आपराधिक कानून प्रावधान जालसाजी, फुर्जरी में फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया, धोखाधड़ी किया, षड्यंत्र किया या झूठा शपथ पत्र साक्ष्य दिया। आप ये 5-6 तरह का जो लोग पूरे विवाद को खड़ा करके बिहार को प्रदूषित कर दिया, किन किन लोगों ने इस पर कार्रवाई किया, कानूनी प्रावधान का उपयोग किसने किया, आपने क्या किया बताइए। सर भूमि विभाग में सर 10 का हम लोग का रजिस्टर रहता है सर। कहाँ एसएचओ सर मेरे द्वारा सर 107 का अनुमोदन जाता है सर, और एसडीओ सर के यहाँ से 163 सर बीएनएस के लिए सर आता है, तो हमारा प्रपोजल करके सर एसडीओ सर के यहाँ भेजा जाता है सर। इनसे पूछिए जरा, सबसे बॉटम पर आप ये इसीलिए हैं क्या? नहीं सर, रैंकिंग में सबसे नीचे आप हैं सर। ये महानता क्यों है आपकी? सर ये जमनिया जैसा बाढ़ ग्रस्त इलाका था सर, और यहाँ पर कोई रेगुलर सीओ नहीं था सर, इसलिए बहुत कामों दिन से पेंडिंग था सर। हम 2 महीना से आए हैं सर, हम पेंडेंसी घटाएंगे सर। सर दिसंबर मंथ में अच्छा हो जाएगा सर। ये जो आप बता रहे हैं ना 163, ये प्रिवेंटिव एक्शन की कैटेगरी में आता है। आपने
अगर किसी ने फर्जी कागजात लगाया है या कोई गलत जानकारी दे करके आवेदन दिया या इस गलत कागज लगा करके किसी चीज़ में विवाद पैदा किया, तो दंडात्मक रूप में क्या किया, ये तो आपका प्रिवेंटिव है कि वहाँ पर 144 के तहत जो है यथास्थिति कायम रहेगी, और 107 जो पहले हुआ करता था अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत हल्की धाराएं हैं, इसमें कोई बहुत कड़ी कार्रवाई की गुंजाइश नहीं होती है। तो क्या आपने कोई प्रॉपर धाराओं में, जैसे पहले 420 था, तो क्या उसके सापेक्ष नई धारा में कोई FIR वगैरह कराया है? क्योंकि ऐसे मामले लगभग सभी जगह आते हैं जहां फर्जी कागजात लगा करके आवेदन दे करके लोग म्यूटेशन की कोशिश करते हैं या भूमि को विवादित बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या किया आपने? सर मेरे संज्ञान में ऐसे मामले अभी 2 मंथ में नहीं आए सर, अगर आएंगे तो सर इस पर FIR कराया जाएगा। नहीं, वही मंत्री जी पूछ रहे हैं, अभी जो हाथ खड़ा करा रहे थे तो किसी ने खड़ा नहीं किया। इसका मतलब है कि जो भी भूमि विवाद के मामले तो हैं, आप देख ही रहे हैं, अंचल स्तर पर थाने में हर शनिवार को जो बैठक करते हैं आप थाना प्रभारी और आप लोग, तो उसमें ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहां लोगों ने शिकायत की कि गलत कागज लगा करके ज़मीन बेच दिया या दाखिल खारिज करा लिया या गलत लगान रसीद कटा ली। तो ऐसे मामले का जब भी आपके संज्ञान में आता है तो क्या कोई प्रॉपर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाती है क्या? कोई भी बताएं अगर किसी ने 2-4 ऐसी FIR दर्ज कराई हो लोगों के अगेंस्ट में। अच्छा, आप यही बताइए कि सबसे रैंकिंग में पीछे रहने का कारण है कि 2 महीना पहले पोस्टिंग हुआ इसलिए? नहीं सर, जमैनिया जैसा बाढ़ ग्रस्त इलाका था सर, तो सभी पूरे सर सिस्टम कौन कौन मामले में ये रैंकिंग में पीछे हैं? सारे हैं। जैसे आप आखिरी नंबर पे हैं शाहपुर सर, और आपका परिमार्जन प्लस है, म्यूटेशन है, आधार सीडिंग है, LPC है, मापी है, ये सारे मामले, यहाँ तक कि इंक्रोचमेंट के जो केसेस हैं उन सारे मामलों में आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत खराब है। सर LPC में 0 नंबर के कारण सर टेक्निकल फॉल्ट है सर, हम 2 बार लेटर भी लिखे हैं, आगे प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इस मंथ में 0 नंबर मिला है सर। देखिए, जो टेक्निकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, वो मोटा मोटी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टवेयर की समस्या होती है, सर्वर डाउन है, ये इसका प्रभाव सारे ही अंचलों पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शाहपुर से कंप्यूटर सिस्टम का कोई खास दुश्मनी है जिसकी वजह से आप ही के यहाँ का कार्य बाधित करा दे कंप्यूटर, ऐसा नहीं सर, होता है। LPC में सर 0 नंबर मिलने का कारण वही है सर, व्यक्तिगत सर शाहपुर का सर दिक्कत है सर। LPC में 2 मंथ से सर डिस्पोजल नहीं हुआ है, फॉरवर्डिंग नहीं हो रहा है सर, लेटर लिखा गया है सर। आपके यहाँ एक भी इंक्रोचमेंट केस का डिस्पोजल नहीं हुआ है क्या? इंक्रोचमेंट नहीं है कोई? एक हुआ है सर, पूरे अंचल में केवल एक सर, और सक्सेस कर ली जाएगी सर, और पत्रवान नोटिस हो चुका है सर, अगले महीने में सर, इसी मंथ से सर डिस्पोजल होगा। इंतजार करते हैं क्या? नहीं सर, पर पत्रवान नोटिस हो सर, पर पत्रों के बाद सर। चलिए, नहीं, जो महान व्यक्ति हैं उन्हीं को हम लोग पहले सेकंड नंबर बुलाइए। सोनवर्षा है नीचे से दूसरे नंबर पे। सोनवर्षा कौन है? आए हैं सहरसा। सोनवर्षा। सोनवर्षा कहाँ है? दीजिए माइक जरा उनको। और अगला उसके बाद सहरसा, उसके बाद बेतिया है तीसरे नंबर पर, नीचे से बेतिया है। सोनवर्षा आपका प्रदर्शन सबसे खराब है, नीचे से आप दूसरे नंबर पे हैं, और सभी मामलों में आपका परिमार्जन प्लस में 44% का डिस्पोजल, म्यूटेशन वाले में 57 का, अभियान बसेरा में केवल 7% का, आधार सीडिंग आपकी ठीक है, 98% आपने रिपोर्ट किया है, लेकिन ऑनलाइन LPC फिर 95, ई मापी 77। जी प्रणाम सर। सर मैं अभी सर रिसेंटली पिछले शनिवार को चाय लिया हूँ सर, और डोंगा भी सर सोमवार को ही एक्टिव हुआ है, तो मैं उसमें नहीं सर उसको डिस्पोज कर पाया एक दिन में। हाँ, तो मतलब आपके यहाँ पहले कौन था? तो सर चले गए हैं छुट्टी में, तबीयत खराब हो गई उनकी सुबह साहब की, तो मेडिकल में चले गए हैं सर। कौन थे, क्या नाम था? जितेंद्र कुमार सिन्हा सर। नोट करिए जरा, उनका हिस्ट्री निकालिए। थर्ड, तीसरा बुलाइए। बेतिया बताएंगे नीचे से तीसरे नंबर पर, बेतिया। बेतिया
परिमार्जन प्लस में 60% की वहाँ उपलब्धि। किनारे खड़े हैं, दीजिए माइक उनको। माइक देने वाले स्पीड में चली जाइए। हाँ, नाम बताइए, माइक ऑन कर दीजिए। सर प्रणाम सर, मैं प्रियंका हूँ। मैं अभी ट्रेनी आ रहा हूँ 69th बैच की, और अभी रिसेंटली ही मैंने चार्ज लिया सर, तो अभी कर रही हूँ सर, धीरे धीरे हो जाएगा। कब चार्ज लिया है? सर अभी लास्ट 24th को चार्ज लिया है, डोंगल 4 को एक्टिवेट हुआ है, क्या मांगा और है? अभी ट्रेनिंग में ही हूँ सर। तो आपके पहले कौन थे वहाँ पर अभी? सर उमा शंकर सर थे। वो कहाँ पर है? इसी में है कहीं? उमाशंकर जी हैं? सर वो मेडिकल लीव पे चले गए थे। जो बॉटम में टॉपर हैं वो सब मेडिकल लीव पर हैं, उनको अस्थाई लीव भी हम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। वैसे लोगों को अस्थाई लीव दे देंगे, भागने से काम नहीं चलेगा। हम या हमारे सेक्रेटरी वहाँ जा कर के भी समीक्षा करेंगे जिला में। अगला, इसके बाद बोध गया है नीचे से चौथे नंबर पे। प्रणाम सर। अभी सर मैं चुनाव के समय भी यहाँ योगदान किया हूँ सर। नाम बताइए। चंद्रशेखर नाम है सर मेरा। आप चुनाव के समय योगदान किए, तो आपसे पहले कौन थे यहाँ पे? वहाँ से महेश कुमार थे सर। वो कहाँ चले गए? किस अंचल में? पालीगंज में गए सर। पालीगंज वाले बताएं। यहाँ पालीगंज अंचल अधिकारी किधर बैठे हैं? कहाँ है? पाली अपर समाज का है, पटना डीसी लाल के एरिया के। पालीगंज में आप हैं? वो भी छुट्टी पे हैं। जो अनुपस्थित हैं बिना सूचना और जानकारी के स्पष्टीकरण लीजिए उनसे स्पष्टीकरण लीजिए। सर महेश सर छुट्टी पर है, पालीगंज नसीब। मैं आ रहा हूँ सर। और अब- छुट्टी पर क्यों है? लिया है क्या? कौन है ऑथराइज पर्सन? डीएम को बात करिए एक आदमी, क्या उनको जानकारी में जो आज बैठक है तो कैसे अलाउ किया छुट्टी? जब यहाँ बैठक है तो ऐसे लोग, एडीएम साहब तो हैं यहाँ पे ना, ये छुट्टी क्यों अलाउ हो गई उनकी? क्या भागने से काम चलेगा नहीं? कब तक भागिएगा? ऐसे लोगों का पीछा हम लोग अंतिम समय तक करेंगे। टॉप बॉटम से फुल। अच्छा, इस्माइलपुर है, भागलपुर। अच्छा, इस्माइलपुर है, नीचे से 5वें नंबर पे है, भागलपुर इस्माइलपुर। जी प्रणाम सर। आपका जो प्रदर्शन है वो नीचे से 5वें नंबर पे है। परिमार्जन में 37% का डिस्पोजल है, न्यूट्रिशन में 53% का है, अभियान बसेरा में 47% का है, आधार सीडिंग 77, ऑनलाइन एलपीसी आपका 89, ई मापी आपका 55। तो जो औसत है बाकी जिलों का उससे काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कोई विशेष कारण है क्या, तो बताइए। नहीं सर, वो उधर सर बाढ़ प्रभावित है, तो वहाँ वो पूरे अंचल में सर बाढ़ आ जाती है, और ऑफिस में भी बाढ़ आ गया था। बाढ़ हो जाने के बाद सर वो फिर इलेक्शन आ गया, इसीलिए थोड़ा इसी से बढ़ गया।
बाढ़ में बाकी काम बंद हो गया, बाकी विभाग के भी काम बंद हो गया होगा, नहीं सर, वो ऑफिस में भी पानी मतलब घुस सिर्फ जाता है। अंचल का काम बंद हो गया। ऑफिस में पानी आ जाने के कारण सर वहाँ से ऑफिस शिफ्ट करना पड़ा। इन सब को नीचे से टॉप 10 जो है स्पष्टीकरण लीजिए और सबसे स्पष्टीकरण लीजिए और कैसे सुधार होगा। एक अवसर देंगे, नहीं करिएगा तो फिर आपको फील्ड में रहने के लायक नहीं रहने देंगे, हटा देंगे वहां से। ये अच्छी स्थिति नहीं है और ये आज ही नहीं, फिर एक बार हम लोग यहाँ सबको बुलाएंगे, आपको अवसर देके सुधार का, और उसके बाद फिर दिन भर की समीक्षा होगी। आज भी पूरे दिन भर चलेगा ये कार्यक्रम। ये कितना आपको लगता है कि बाढ़ के कारण सिर्फ आपका विभाग प्रभावित हुआ? प्रभावित तो सारे विभाग को होना चाहिए था। सर वहाँ प्रखंड और अंचल सर दोनों रिंग 1 के बाहर गंगा नदी की तरफ है, तो पानी सर पूरे ऑफिस में। कौन है यहाँ के एडीएम, डीसीएलआर? कंप्यूटर से करना, कहीं से बैठ के घर से भी कर सकता है। डीसीएलआर कौन है? आप इनकी समीक्षा नहीं कर पाते हैं। ये लोग इतने टॉप 10 बॉटम से क्यों हैं? नहीं, एक बार सेक्रेटरी साहब आप लोग समीक्षा करें, ये अच्छी स्थिति नहीं है, बताइए। एडीएम कौन है वहां के? एडीएम भागलपुर क्यों है इतने पीछे, क्यों गायब हो जाते हैं? बाढ़ से प्रभावित हो गया? सर वहाँ पानी तो था सर, बट हम लोग इनकी समीक्षा हम लोग करते हैं, डीसीएलआर भी करते हैं। तो लैपटॉप पानी पर चलेगा कि लैपटॉप घर पर भी चल सकता है? नहीं सर, ऑनलाइन सिस्टम कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। सर बिल्कुल सर हम लोगों ने इनकी समीक्षा किया है सर, और इनको हम लोगों ने बहुत कई बार चेतावनी दिया सर, इनकी थोड़ी सी लापरवाही है सर। स्पष्टीकरण लेकर के काम के योग्य नहीं है तो उस पर विचार करिए। सर जो लोग असफल हैं अपने काम में, फिर उनको काम पर लगाने के औचित्य क्या है? सर हम लोग करते हैं सर, एक समीक्षा और करते हैं सर हम लोग, और इनका बहुत छोटा सा 4 पंचायत का तो इनका अंचल है सर, इनको करना चाहिए सर। देखिए सबसे बड़ी दुखद चीज है कि अभी आपराधिक कानून अगर वो हम लागू कर देते, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कितना सिस्टम को ठीक से बनाया है, आपने जमीन पर उतारा नहीं। अगर जो थाना और सीओ मिल करके जालसाजी करने वाला, फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, षड्यंत्र, झूठा शपथ दे रहा है,